हेलो गुड मॉर्निंग। ये पीजीटी रिलेटेड सिविक्स का क्वेश्चन है 2013 का और आज का हमारा क्वेश्चन है कि यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है। विधिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नैतिक। यूनानी विचारक प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को स्थापित करने के लिए न्याय को महत्वपूर्ण मानते हैं। न्याय के नैतिक पक्ष पर बल दिया और न्याय की स्थापना के लिए नीति शास्त्र के विवेचन पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य आधार जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन ए पे दिया है रीगन द्वारा विस्कासिन के बजट द्वारा, बी पे निक्सन द्वारा ओहायो के बजट द्वारा, सी पे आइजन हावर द्वारा न्यूयॉर्क के बजट द्वारा और डी पे जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। शून्य आधारित बजट पहली बार वर्ष 1964 में अमेरिका के कृषि विभाग में अपनाई गई। पीटर ए पियर को इसका जन्मदाता माना जाता है। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? पीटर ए पियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए पे बोंदा, मार्क्स और ऑस्टिन, बी पे बोंदा, मार्क्स और हीगल, सी पे हीगल, लासवेल और हस्टन और डी पे बोंदा, ग्रोशस और ऑस्टिन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बोंदा, ग्रोशस और ऑस्टिन। और ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत को 16वीं शताब्दी में जया बोंदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशस तथा 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है कि ऑप्शन ए पे ब्रिटिश कैबिनेट प्रधानमंत्री की छाया में कार्य करती है, बी पे ब्रिटिश कैबिनेट संसद की छाया में कार्य करती है और सी पे विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया और डी पे ब्रिटिश कैबिनेट की शक्तियां छाया मात्र हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट में विपक्षी राजनीतिक दलों के चुने हुए सदस्य होते हैं। इस दल के चुने हुए वरिष्ठ सदस्य मिलकर सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉली, शॉर्ट लॉ और हेन्स। ये ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है कि सीरिया भेजे गए अमेरिकी दूत हैं, बी पे है कि इराक भेजे गए अमेरिकी वार्ताकार हैं, सी पे ईरान से वार्ता के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार हैं, डी पे है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन ए पे लिखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों की मुक्ति का आदेश देने से है, बी पे है न्यायिक अवमानना का आरोप में बंदी बनाने से और सी पे है जेल व्यवस्था में सुधार से, डी पे मौलिक अधिकारों से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मौलिक अधिकारों से। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी की जाती है, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाली अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों की जांच कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा। नाटो का गठन, निक्सन की चीन यात्रा, साल्ट की संधियां, अमेरिका की वियतनाम से वापसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नाटो का गठन। नाटो का संबंध तनाव शैथिल्य से नहीं था, वरन इसका निर्माण अमेरिका ने सन 1949 में अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए किया था, जो सैनिक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए पे भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, बी पे भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, सी पे आतंकवाद और दल बदल पर और डी पे लिखा है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। संथानम और वोहरा दोनों समितियों का गठन क्रमशः भ्रष्टाचार पर संथानम रिपोर्ट वर्ष 1962 में आया। इस समिति ने भ्रष्टाचार समाप्त के लिए दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए। फर्स्ट नंबर पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना और सेकंड पे मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय नामिका की स्थापना करना। इसी प्रकार वोहरा समितियों ने अक्टूबर 1993 में राजनीति और नौकरशाही में अपराधीकरण पर अपना रिपोर्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पे दिया है तृतीय,
सेकंड पे दिया है चतुर्थ, और थर्ड पे दिया है पंचम, और फोर्थ पे दिया है षष्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचम। फ्रांस का वर्तमान संविधान 4 अक्टूबर 1958 ईस्वी को लाया गया, जो पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और डी पे दिया है कि मध्यावधि चुनाव जीतने के कारण तकनीकी रूप से प्रथम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाली अंतिम दो अक्षरों IS और IL का अर्थ है। ऑप्शन ए पे दिया इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट। बी पे दिया इराक एंड सऊद तथा इराक एंड लेबनान। सी पे दिया है इराकी सुन्नीस तथा इराकी लिबरेटर्स। और डी पे दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ISIL का अर्थ है इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिबांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया? ऑप्शन ए पे है चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा, बी पे रीगन ने राष्ट्र के नाम संबोधन द्वारा, सी निक्सन ने रेडियो संदेश द्वारा, और डी जॉर्ज एच बुश द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा। 5 मार्च 1946 को वेस्ट मिनिस्टर कॉलेज फुलटन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक बौद्धिक भाषण दिया। इसी भाषण को लौह आवरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि प्रजातंत्र, क्योंकि राज्य के 4 अनिवार्य अंग होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार, जबकि प्रजातंत्र राज्य का अंग नहीं है बल्कि ये एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अधिकरण। बी पे दिया अंतर्राष्ट्रीय आणविक नियंत्रण आयोग। सी पे दिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार अधिकरण, और डी पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना 19 जुलाई 1957 को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय वियना में है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का प्रयोग विकास के लिए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए में दिया 1971 के पूर्व, बी में 1971 के पश्चात, सी में 1975 के पश्चात, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1971 के पूर्व। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, रूस और अमेरिका परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? लोकप्रिय, धार्मिक, अभिजनोन्मुख या संसदीय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, ऑप्शन ए पे दिया है केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, या केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, या सी पे लिखा है कि लगभग सभी अधिकार सौंपा, या डी पे है कि केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लगभग सभी अधिकार सौंपा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।